आज हम लोग देखेंगे हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है वो आज हम लोग समझते हैं और इसका एप्लीकेशन भी देखेंगे कि कहाँ कहाँ पे इसका यूज़ होता है। तो सपोज़ हम एक सर्किट से पहले समझते हैं, उसके बाद हम लोग प्रूफ पे देखेंगे। सपोज एक कंसिडर कर लेते हैं कि एक हमारा क्या वोल्टेज सोर्स है, क्या है एक वोल्टेज सोर्स है, और ये हमारा क्या है एक कंडक्टर है। ये हमारा क्या है एक कंडक्टर है, और ये जो कंडक्टर है ना वो क्या हाई रेजिस्टेंस कंडक्टर। तो कंडक्टर तो होगा लेकिन क्या रहेगा, इस कंडक्टर का रेजिस्टेंस क्या रहेगा, हाई रहेगा। तो होता क्या है कि यहाँ से क्या हुआ, करंट गया। जब ये करंट फ्लो हुआ इस हाई रेजिस्टेंस कंडक्टर में, तो जब ये करंट फ्लो करेगा और कुछ समय बाद ये हमारा कंडक्टर क्या हो जाएगा, हॉट हो जाएगा, गर्म हो जाएगा। और किसके वजह से ये हमारा कंडक्टर हॉट हुआ, तो ये हमारा करंट की वजह से हुआ, क्योंकि करंट फ्लो कर रहा, इसलिए जब यहाँ पे हमारा हीट जनरेट हुआ, इसी इफेक्ट को बोलते हैं हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। और बाकी हम डिटेल से इसको समझेंगे, पहले हम लोग डेफिनेशन देख लेते हैं। तो देखिए डेफिनेशन क्या कहता है कि व्हेन इलेक्ट्रिक करंट पास थ्रू अ कंडक्टर, क्या है जब इलेक्ट्रिक करंट पास करता है कहाँ से, कंडक्टर से, और कंडक्टर का लाइक अ हाई रेजिस्टेंस वायर, मतलब जो कंडक्टर हमारा रहेगा वो क्या रहेगा, हाई रेजिस्टेंस वायर वाला रहेगा। ठीक, द कंडक्टर बिकम्स हॉट आफ्टर सम टाइम, मतलब जो हमारा कंडक्टर है जिसमें करंट फ्लो कर रहा है वो क्या हो जाएगा, गर्म हो जाएगा, हॉट हो जाएगा कुछ समय बाद। एंड प्रोड्यूस्ड हीट, और क्या होगा, वहाँ पे हीट प्रोड्यूस कर देगा। दिस इज कॉल्ड हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। इसी को क्या बोलते हैं, हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। और वो होता क्या है, H = I²RT। ये हम लोग अभी प्रूफ करेंगे। H = I²RT को ही हम लोग क्या बोलते हैं, हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। और इसी का दूसरा नाम क्या है, जूल्स लॉ। हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट का ही दूसरा नाम क्या है, जूल्स लॉ। तो हम लोग जूल्स लॉ से भी इसको जानते हैं, बरोबर है। अब तो हम लोग देखते हैं कॉज ऑफ हीटिंग इफेक्ट, क्या कारण है हीट जनरेट होने का वो समझते हैं। समझिएगा, ये क्या है हमारा पोटेंशियल डिफरेंस है, V वोल्टेज, ये पॉजिटिव टर्मिनल और ये नेगेटिव टर्मिनल। इधर से हमारा क्या होता है, करंट फ्लो होता है, और इधर नेगेटिव से क्या फ्लो होता है, इलेक्ट्रॉन फ्लो होता है। ठीक है, और इस पोटेंशियल के पास कुछ ना कुछ तो एनर्जी है, वो एनर्जी किसको दिया, इलेक्ट्रॉन को। क्यों, कि जाओ तुम फ्लो हो। तो ये जब फ्लो हुआ तो यहाँ कंडक्टर में भी हमारा क्या होता है, इलेक्ट्रॉन होता है, और ये जब कंडक्टर के इलेक्ट्रॉन के पास पहुँचा, ये इलेक्ट्रॉन जो पोटेंशियल डिफरेंस इसको एनर्जी देकर भेजा था, तो यहाँ पे जब आया तो यहाँ पे क्या हुआ, कंडक्टर के जो इलेक्ट्रॉन है और जो यहाँ से इलेक्ट्रॉन फ्लो होकर आया, दोनों क्या हो गया, रिपेल करेगा। मतलब ये इलेक्ट्रॉन इसको धक्का देगा कि तुम इधर फ्लो हो। जब ये धक्का देगा तो यहाँ पे क्या होगा, इलेक्ट्रॉन में कॉलिजन होगा, और इसी कॉलिजन की वजह से यहाँ पे क्या चीज़ जनरेट होगा, हीट जनरेट होगा। और यही हीट जनरेट होने की वजह से हम इसका नाम क्या दे दिए, हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। ठीक, तो आप समझ गए कि हीट कैसे जनरेट हुआ, कॉलिजन ऑफ इलेक्ट्रॉन। किसका कॉलिजन, कौन करवाया, तो यहाँ से नेगेटिव टर्मिनल से जो इलेक्ट्रॉन आया और कंडक्टर में जो इलेक्ट्रॉन था उसमें कॉलिजन हुआ, और उसी कॉलिजन की वजह से यहाँ पे क्या हुआ, हीट जनरेट हुआ। ऐसे भी देखिए आप, ऐसे समझिए कि आप भीड़ में जा रहे हैं, बहुत भीड़ है, और जब कॉलिजन होगा मतलब टकराव होगा एक दूसरे में, तो क्या होगा, वहाँ से हीट जनरेट होता है ना। ठीक,
तो उसी तरीके से आप यहाँ भी समझिएगा कि कॉलिजन की वजह से क्या हुआ, हीट जनरेट हुआ, और ये जो हीट जनरेट हुआ इसी को हम लोग बोलते हैं हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। ठीक, तो ये आप समझ गए कॉज। अब हम लोग देखेंगे प्रूफ कि कैसे इसको प्रूफ किया जाए। तो देखिए हम लोग क्या जानते हैं, I इक्वल टू करेंट इक्वल टू क्या जानते हैं, प्रूफ देख लेते हैं, प्रूफ देख लेते हैं। I इक्वल टू क्या जानते हैं, Q बाई टी जानते हैं, बरोबर है। I इक्वल टू क्या जानते हैं, Q बाई टी। तो यहाँ से हम लोग Q इक्वल टू क्या लिख लेंगे, I टी लिख लेंगे, बरोबर है। अब देखिए हम लोग पोटेंशियल डिफरेंस भी पढ़े, V इक्वल टू क्या पढ़े, वर्क डन अपॉन चार्ज पढ़े, बरोबर है। अब यहाँ से देखिएगा कि यहाँ से हम लोग क्या लिखेंगे, Q इक्वल टू ये W इक्वल टू क्या लिख दे, यहाँ लिख देते हैं W इक्वल टू क्या लिख दे, V इंटू Q लिख दे, लिख सकते हैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। ठीक, अब उसके बाद देखिएगा ये इक्वेशन 1 मान लीजिए और इसको इक्वेशन 2 मान लीजिए। लिखिए पुटिंग द वैल्यू ऑफ Q इन इक्वेशन 2। अगर हम इक्वेशन 2 में Q का वैल्यू रखें तो देखिए क्या आ जाएगा, W इक्वल टू V इंटू Q के जगह क्या रख दे, I टी रख देते हैं, I टी रख दिए, बरोबर है। तो ये W इक्वल टू क्या आ गया, VI टी, समझ गए। अब देखिएगा कि अगर हम V को किस फॉर्म में कन्वर्ट कर देते हैं, V इक्वल टू क्या होता है, I R होता है, ध्यान से देखिए ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग। तो फिर से अगर हम V का वैल्यू यहाँ पे रख दें तो क्या हो जाएगा, I R इंटू I T, तो W इक्वल टू क्या हो गया, I स्क्वायर R T, बरोबर है। अब ये W है, वर्क डन है। आप समझिएगा कि यही वर्क डन, यही काम हमारा हीटिंग इफेक्ट कहला रहा है। कैसे समझिएगा, यहाँ से का इलेक्ट्रॉन फ्लो हुआ, ठीक, यही वर्क डन यहाँ पे आकर क्या कहलाता है, हीट में जनरेट होता है। ठीक है, अब ऐसे भी समझिएगा कि अगर हम जितना काम करेंगे उतना हीट रिलीज होगा, तो ये वर्क ही क्या कहलाएगा, हीट कहलाएगा। तो इसी को हम लोग हीट में कन्वर्ट H लिख देते हैं, I स्क्वायर R T। तो देखिए ये हमारा प्रूफ हो गया। इसके ज़रिए से समझिएगा कि ऐसे समझिए यहाँ से वोल्टेज जो था, ये V वोल्टेज जो था वो इलेक्ट्रॉन को क्या किया, एनर्जी दिया। ठीक, इलेक्ट्रॉन को एनर्जी दिया या फिर करंट को भी ये एनर्जी देगा फ्लो होने के लिए। जब ये फ्लो होगा और ये हाई रेजिस्टेंस कंडक्टर है तो यहाँ पे क्या होगा, करंट को अपोज करेगा, कौन, यहाँ का रेजिस्टेंस। और जब ये अपोज करेगा उसी अपोजिशन में ही इसको काम करना, इस करंट को। और जब ये जितना काम यहाँ पे करेगा वही काम क्या चीज़ में कन्वर्ट हो जाएगा, हीट में कन्वर्ट हो जाएगा। डेट मीन्स कि यही वर्क, यही वोल्टेज वाला जो W है वही वर्क यहाँ पे कर रहा है, तो यही क्या कहला गया, हीट कहला गया। तो इसको हम हीट एनर्जी के फॉर्म में बता दिए। ऐसे भी यहाँ से अगर कोई एनर्जी दिया तो वो एनर्जी यहाँ पे क्या चीज़ में कन्वर्ट हो गया, हीट के फॉर्म में कन्वर्ट हो गया। ऐसे भी आप लोग जानते हैं क्या कि एनर्जी नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। तो जब ये वोल्टेज एनर्जी दिया तो वो एनर्जी कहाँ जाएगा, तो यहाँ पे मेरे को क्या चीज़ के फॉर्म में मिला, हीट के फॉर्म में मिला, बरोबर है। समझ गए आप लोग। अब देखिए ये भी हमारा क्या होगा, इसको भी हम क्या लिख देंगे, H लिख दें, इसको भी क्या लिख दें, H लिख दें, क्योंकि ये भी W क्या हो जाएगा, H ही हो जाएगा।
तो देखिए ये भी हमारा हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट हो गया VI के टर्म में, और ये हमारा क्या हो गया I²R के टर्म में। तो ध्यान दीजिए यही VI क्या कहलाता है, पावर कहलाता है। तो पावर इनटू टाइम। यहाँ भी देखिए I²R, यहाँ भी क्या कहलाया, पावर कहलाया। मतलब पावर का 3 फार्मूला, एक हीटिंग इफेक्ट का और फार्मूला होगा। कैसे समझिएगा, यहाँ से हम I का वैल्यू कन्वर्ट कर लेते हैं। I इक्वल टू क्या हो जाएगा, V/R हो जाएगा। अब I का वैल्यू हम इस इक्वेशन में रखेंगे तो देखिए क्या आ जाएगा, H इक्वल टू V इंटू I के जगह क्या रख दें, V/R रख देते हैं और इंटू T रख देते हैं। तो H इक्वल टू क्या गया, ध्यान से देखिए V²/R और इंटू T, यानी हीटिंग इफेक्ट का कितना फार्मूला हो गया हम लोग को, 3 फार्मूला हो गया न्यूमेरिकल। जिस तरीके से पूछा जाए उस तरीके से हम इसको बनाएंगे। इस पे हम लोग न्यूमेरिकल भी देखेंगे। अब देखिए अगर मैं इस हीटिंग इफेक्ट को देखूं और अगर यहाँ से हम लिखना चाहें कि ये हीटिंग इफेक्ट किस किस चीज़ पे डिपेंड कर रहा है, तो आप बता सकते हैं कि किस किस चीज़ पे डिपेंड कर रहा, करंट पे डिपेंड कर रहा, रेजिस्टेंस पे डिपेंड कर रहा और टाइम पे डिपेंड कर रहा। समझ गए कि ये हीट एनर्जी किस किस टर्म पे डिपेंड कर रहा, तो करंट पे डिपेंड कर रहा, रेजिस्टेंस पे डिपेंड कर रहा और टाइम पे डिपेंड कर रहा। तो आप इसी इक्वेशन से आप समझ सकते हैं कि हीट एनर्जी हमारा किस किस टर्म पे डिपेंड करता है। यहाँ पे ऐसे लिख नहीं रहे, सेंटेंस में नहीं लिख रहे, आप समझ लीजिएगा यहाँ से कि किस किस चीज़ पे डिपेंड कर रहा, करंट पे, रेजिस्टेंस पे और टाइम पे। मतलब जितना देर हम लोग करंट को फ्लो करवाएंगे, ठीक है, मतलब कंडक्टर में करंट फ्लो करवाएंगे, उतना हीट एनर्जी मेरे को मिलते जाएगा। अगर ज़्यादा देर हम यूज़ करते हैं तो आप जानते ही हैं कि कोई भी अप्लायंसेस अगर हम ज़्यादा देर तक यूज़ करते हैं तो हमारा इलेक्ट्रिक बिल भी, यानी इलेक्ट्रिक एनर्जी खपत होगा और इलेक्ट्रिक बिल भी आएगा। ठीक, अब देखिएगा जूल्स लॉ ऑफ को हम लोग और क्या लिख सकते हैं, ध्यान से देखिएगा। ये हीटिंग इफेक्ट अगर डिपेंड कर रहा है करंट पे, लेकिन कैसे डिपेंड कर रहा है, तो ये हमारा क्या, फर्स्ट में हम क्या लिख लें, जूल्स लॉ को हम क्या लिख सकते हैं कि हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इज हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इज फर्स्ट में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू किसका हो जाएगा, स्क्वायर ऑफ द करंट। करंट का क्या है, स्क्वायर है, इसलिए यहाँ पे क्या हो गया, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द करंट। बरोबर है। देखिए आप इस इक्वेशन से ही हर चीज़ आप निकाल लेंगे कि किस किस चीज़ पे डिपेंड कर रहा और कैसे डिपेंड कर रहा। सेकंड में हम क्या लिख सकते हैं, ध्यान दीजिए, डायरेक्ट मतलब रेजिस्टेंस पे भी कर रहा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रेजिस्टेंस, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रेजिस्टेंस। थर्ड पॉइंट क्या लिख सकते हैं, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टाइम टेकन, कि जितना देर तक यूज़ करेंगे उतना हीट मेरे को मिलेगा। समझ गए। तो ये 3 भी आपको लिखना है। देखिए आपको जूल्स लॉ पूछे या फिर इलेक्ट्रिक हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट पूछे
दोनों सेम ही चीज़ है, यहीं से हम सब कुछ लिख रहे हैं यहाँ भी, तो दोनों में कोई चेंजेस नहीं है, ठीक। और ये आपको कॉज ऑफ हीटिंग इफेक्ट बता दिए। अब हम लोग कुछ क्वेश्चन, एक आध क्वेश्चन इस पे देख लेते हैं। हाँ, तो आइए अब हम लोग एक क्वेश्चन लिए हैं हीटिंग इफेक्ट पे, उसको बना लेते हैं। देखिए क्या पूछा है, फाइंड द हीट प्रोड्यूस्ड व्हेन इलेक्ट्रिक करंट 0.5 एम्पियर इज पास थ्रू अ कॉइल ऑफ रेजिस्टेंस 200 ओम फॉर 5 मिनट। मतलब कि हमको क्या निकालना है कि कितना हीट प्रोड्यूस्ड हो रहा है उस कॉइल में जिसका करंट दिया हुआ है। तो सबसे पहले हम लोग लिखेंगे गिवन क्या क्या है वो लिख लेंगे। इसी तरीके से हम लोग एग्ज़ाम में भी बनाएंगे। गिवन पहले लिख लेंगे, I इक्वल टू क्या वैल्यू दिया हुआ 0.5 एम्पियर दिया हुआ, R इक्वल टू क्या दिया हुआ है 200 ओम दिया हुआ है। उसके बाद टाइम इक्वल टू कितना दिया हुआ 5 मिनट दिया हुआ है। 5 मिनट को हम लोग कन्वर्ट कर लेते हैं सेकेंड में, तो 5 × 60 कितना हो गया 300 सेकेंड हो गया, बरोबर है। अब देखिएगा कि मेरे को I पता है, R पता है और T पता है, कौन सा फार्मूला यूज़ करें। आपको जो भी वैल्यू दिया हुआ है, आपको जो सूटेबल लगे आप उसको यूज़ कीजिएगा। तो ये अगर यहाँ पे देखें तो करंट, रेजिस्टेंस और टाइम, मतलब हमारा ये सूटेबल है जो हम लोग पढ़े। तो H इक्वल टू क्या हो जाएगा I² RT, बरोबर है। अब देखिएगा कि यहाँ पे I का वैल्यू क्या है 0.5 का स्क्वायर इंटू R का वैल्यू क्या है 200 और इंटू 300 सेकेंड, और ये क्या चीज़ में आएगा जूल में आएगा, ठीक। अब देखिएगा ये क्या हो जाएगा 0.25 बरोबर है इनटू ये क्या हो जाएगा 6, ये 40 हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा 25। ऐसा करते हैं इसको 25 लिख लेते हैं और इस पे से 20 हटा देते हैं, तो इतना हो गया। अब क्या होगा 25 6 जा 150 फिर 20, मतलब इतना जूल मेरे को हीट मिला कि हमारा क्या हुआ कि 15,000 जूल हीट क्या हुआ उस कॉइल में प्रोड्यूस्ड हुआ। तो आपको इसी टाइप से क्वेश्चन मिलेगा इस पे नॉमेरिकल। कहीं पे ऐसा भी हो सकता है, कहीं पे वोल्टेज दिया हुआ हो, कहीं पे करंट नहीं दिया हो, रेजिस्टेंस दिया हो, तो वहाँ से आप लोग निकाल सकते हैं। जो हम लोग पीछे नॉमेरिकल पढ़े उसके थ्रू से हम लोग यहाँ पे सभी का वैल्यू निकालेंगे। टाइम तो दिया हुआ ही रहेगा, ठीक, और उसके बाद हम लोग इसको सॉल्व कर लेंगे। तो ऐसा नहीं, पिछले जैसा ही ये भी नॉमेरिकल है, आसानी से बन जाएगा, आप इस पे प्रैक्टिस कीजिएगा। अब हम लोग एप्लीकेशन देख लेते हैं कि क्या क्या एप्लीकेशन है हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट का। तो सपोज आप लोग अपने घरों में भी देख सकते हैं, जैसे हीटर है, हीटर जो है वो किसका एग्जाम्पल है, वो भी हमारा क्या है हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट का ही एप्लीकेशन है। मतलब उसी के थ्रू ये भी काम करता है, जो हमारा हीटर घरों में होता है ना, वो भी उसी पे काम करता है। आप देखिएगा कि हीटर में क्या होता है कि कॉइल रहता है, ठीक है, और वो कॉइल में बना हुआ रहता है, और वो जो कॉइल होता है हीटर का वो हाई रेजिस्टिव कॉइल होता है। तो जब उसमें देखिए करंट जब फ्लो करवाया जाता है, बरोबर है, जब उसमें करंट फ्लो करवाया जाता है तो आप देखते होंगे कि कुछ देर बाद, मतलब आफ्टर सम टाइम, वो जो कॉइल है पूरा हॉट हो जाता है और रेड कलर का हो जाता है। और वही जब हॉट होता है तो वो हीट मेरे को कुछ भी यूज़ करते हैं। जैसे हम लोग अगर हीटर की बात करें तो वहाँ पे क्या करते हैं, हम लोग खाना बनाने में यूज़ करते हैं वो हीट का। तो इस तरीके से हम लोग यूज़ करते हैं। और भी बहुत सारा यूज़ है, जैसे कि बात करें वाटर हीटर, ठंड के समय में आप लोग देखते होंगे
कि ज़्यादातर लोग क्या करते हैं, वाटर हीटर का यूज़ करते हैं। मतलब वो भी किस पे वर्क कर रहा है, वो भी किसका एप्लीकेशन हो गया, हमारा हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट का। इलेक्ट्रिक ओवन हो गया जो हम लोग खाना को गर्म करने में यूज़ करते हैं, वो भी किस पे काम कर रहा, मतलब वो भी किसका एग्जाम्पल है, हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट का एग्जाम्पल है। और अगर बात करें तो रूम हीटर ठंड के समय में हम लोग यूज़ करते हैं, वो भी क्या है, वो भी किसका एप्लीकेशन है, हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट का ही है। अब बहुत सारा ऐसा एग्जाम्पल है, आप देख सकते हैं, जितना बताए वो तो आप इतना अगर आप माइंड में रखते हैं तो बहुत है, अगर और आपके माइंड में है तो और अच्छी बात है। अब देखिएगा, अब हम लोग देखते हैं ना कि हीटिंग इफेक्ट का क्या क्या एडवांटेज हो सकता है। तो आप देखिएगा हीटिंग इफेक्ट का बहुत एग्जाम्पल आपके पास होगा और उससे क्या क्या फ़ायदा होता है, वही हीटिंग इफेक्ट का क्या हो जाएगा, एडवांटेज हो जाएगा। जैसे अगर मैं बात करूं तो आप अगर वाटर हीटर यूज़ करते हैं तो आपको जब इच्छा करता है तब आप पानी को गर्म कर लेते हैं, मतलब टाइम का सेविंग होता है। ये भी क्या हो गया, हीटिंग इफेक्ट का एडवांटेज हो गया, बरोबर है। और कोई भी काम, जैसे कि बात करें अगर हम लकड़ी जलाते हैं कोई भी चीज़ को गर्म करने के लिए तो पॉल्यूशन होगा ना पॉल्यूशन। लेकिन अगर हम यूज़ करते हैं कोई भी वाटर हीटर या कोई भी चीज़ यूज़ करते हैं हीटिंग इफेक्ट का, तो उसमें क्या होगा, पॉल्यूशन नहीं होगा। ये सभी क्या है, एडवांटेज आप बोल सकते हैं। डिसएडवांटेज की बात करें तो डिसएडवांटेज क्या है, तो इसमें प्रॉपर वे से मेरे को काम करना रहता है, अगर थोड़ा सा भी मेरे को मिस्टेक हुआ तो करंट लगने का चांस है, ठीक। क्योंकि हमेशा क्या, वाटर हीटर की अगर मैं बात करूं, जब हम वाटर हीट करते हैं, गर्म करते हैं, तो कभी कभी क्या होता है कि कुछ लीकेज के कारण वाटर में भी करंट आ जाता है, और जब वो वाटर में करंट आ जाता है तो वहाँ से सावधानी से मेरे को काम करना रहता है, नहीं तो फिर क्या होगा, आप समझ ही रहे हैं, अगर करंट लगा तो क्या होगा। तो और बात करें तो हम लोगों को जितना सारा यूज़ करते हैं हम लोग हीटिंग इफेक्ट का अप्लायंसेस, उसमें जो भी होता है हमारा एनर्जी बहुत खपत होता है। एनर्जी बहुत खपत होने से मेरे को क्या आता है, इलेक्ट्रिक बिल ज़्यादा आता है। तो ये सभी हमें डिसएडवांटेज में बोल सकते हैं कि अगर हमको हीटिंग इफेक्ट का कोई भी अप्लायंसेस यूज़ कर रहे हैं तो बहुत ही सावधानी से करना रहता है, नहीं तो बहुत डैमेज, मतलब बहुत इसमें डेंजर हो जाता है मेरे को, ये बहुत क्या हो जाता है, डेंजर हो जाता है अगर प्रॉपर वे से यूज़ नहीं करेंगे। तो यही सब एप्लीकेशन हो गया। तो एप्लीकेशन आप खुद से भी लिख सकते हैं अगर आप समझ गए हैं तो, बरोबर है।